अपने लाइफ में कुछ ऐसा सिचुएशन आता है जब कोई हम किसी के ऊपर बहुत विश्वास करते हैं, उसके ऊपर उसके बातों के ऊपर बहुत ध्यान रखते हैं, लेकिन जब उसी से कुछ हमें आक्षेप आता है, कोई तिरस्कार आता है, कोई अपमान आता है, तब जो अंदर की स्थिति होती है हम उसको अपने समझ से बहुत 100% तो नहीं कर पाते, पूरा निराकुल नहीं हो पाते। लेकिन ज्ञानी पुरुष की जो हम जीवन चरित्र पढ़ते हैं तो उसमें बहुत ऐसे पॉइंट मिलते हैं कि जो क्षमता रहती है, जो उसका निराकुलता देखते हैं, मुक्ता हिस्से देख पाते हैं। तो ऐसा उनका क्या इस टाइम पे उनका क्या अंतर तब था जब अनुभव हुआ, तब उसका स्थिति कहाँ रहा, और हम जब पूरा निराकुल नहीं हो पाते, इसका ये सब थोड़ा डिटेल। इतना ही डिफरेंस है कि वो पूर्व भव से करके आए हैं, हमने ये भव में शुरू किया है। उनको कितने भव से यही रास्ते पे चल रहे थे, इसके लिए ये सब समझ हाजिर हो जाती है उनको। और हमें तो इस लाइफ में शुरू किया है, दूसरे भव बहुत पावरफुल रहेगा हमारा ज्ञान। अभी भी जीवन में दिन ब दिन ज्ञान बढ़ते ही जाता है, मगर एक अवतार के बाद तो जबरदस्त ज्ञान वाली दशा हो जाएगी कंप्लीट। लेकिन हम उस स्थिति में हम कितना डगमगा क्यों जाते हैं जब कोई जिसके ऊपर हम भरा हुआ इतना माल विश्वास है, रखते हैं तो अज्ञान भरपट्टे लेके आए हैं, वो अज्ञान हाजिर हो जाता है। अल्लाह मेरे साथ ऐसा किया, वो बोलता है, अज्ञान बोलता है। तो हमें जागृति नहीं आती उस टाइम पे, 2 घंटे के बाद आती है, अरे ये क्या हो गया, गलती कर दिया। तो क्योंकि हमारे ज्ञान का शुरुआत अभी हुई है और अज्ञान तो भरा हुआ माल लेके आए जोरदार, है ना। धीरे धीरे वो कम हो रहा है। हमें क्या है कि जब जागृति आई तो पिछला जो भी बुरे अच्छे भाव हो गए सबको जुदा रखो, प्रतिकोण करा के निकाल करो उसका। हमें किसी के साथ लगाव नहीं रखना है, फिर समझ लो हमारा काम का हिसाब है तो किसी सबके साथ तो हमें डील तो रखना ही पड़ेगा, उतना रखना है। लेकिन ये जयंत रखेगा, लगाव है कि व्यवहार के हिसाब है, राग द्वेष का हिसाब वाला व्यवहार जयंत का है। आप संभाव से निकाल करना, इतना निश्चय करना। हम उसको हेल्प किया और वो हमारा नुकसान करे, ऐसे भी होते रहेगा। तो दूसरी बार भी हेल्प किया तो दूसरी बार नुकसान किया, तो हम समझ लेगा हमारा देने का हिसाब पक्का है और उसको नहीं देने का या दुख देने का हिसाब दूसरा पक्का है। चलो हमारा हिसाब पूरा हो रहा है, हमारी अपेक्षा रखे उसने इतनी हेल्प करनी ही चाहिए, छोड़ो ये पुतला हमारा हिसाब होएगा, वो ऐसा करेगा नहीं, हमारी इच्छा अनुसार अपेक्षा अनुसार करेगा। हिसाब पूरा करने के लिए जीवन है। ऐसे ही प्रकृति का हिसाब पूरा हो रहा है। हम 10 बार उसको हेल्प करें, वो 10 बार नुकसान करे, ऐसे हिसाब संसार में बंधा हुआ था, ऐसा पूरा हो रहा है। यही ज्ञान समझना है कि हिसाब पूरा हो रहा है। वो निमित्त निर्दोष है, वो खुद जानबूझ के नहीं कर रहा है, हमारा हिसाब उसके पास करवा रहा है। दूसरे हमें ब्रेक कहाँ लगाना है? फिर हमें एक ब्रेक यहाँ रखना है। जो भी असर हो रही है जयंत को, उसको जुदा रखना है और जमा करो। साइंटिफिकली जुदा रखो, टेक्निकली समझाओ कि बेन जन्म अपना हिसाब है, निमित्त निर्दोष है। हमारा 25,000 लिए तो दर हर बार घर पे आएगा तो 5,000 2,000 देना ही पड़ेगा ना। वो एक भी बार हमें देता नहीं, हम हर बार देते रहने का। तो कहाँ हमने पूर्व में लिए थे, आज दे रहे हैं। और हमारे फ्रेंड होएगा वो हमको देता होएगा, वो ये नहीं देता होएगा, तो इनके पास लेने का हिसाब है, इनके पास देने का हिसाब है। हिसाब दोनों पूरा हो रहे हैं। हमें अपेक्षा क्या रहती, व्यवहार ऐसा होना चाहिए, ऐसे क्यों करता, मैंने 25 दिया तो उसने मेरे को क्यों नहीं दिया। अरे हमारा लिया था वो वापस रिटर्न लौटा दिया, हिसाब पूरा हो गया। और इसका बाकी है तो ये दे रहा है, उसको नहीं देंगे तो भी दे रहा है, तो हिसाब बाकी है। तो हिसाब पूरा करने के लिए हम अपेक्षा रखते हैं, ऐसा ही करना चाहिए, ऐसा ही होना चाहिए, वो हमें दुख देती है अपेक्षा। ताकि हिसाब तो व्यवस्थित के आधार से पूरा ही हो रहा है। तो हमें 100% नक्की यही रखना है जो आत्मा के रियल और रिलेटिव ये। हाँ, वो जागृति रखनी है कि रिलेटिव में हिसाब पूरा हो रहा है और रियल जानने वाला, देखने वाला शुद्ध आत्मा, वो हमारा स्वरूप है। लेकिन इफेक्ट जब तन्मय आकार से हो जाता है तो उस टाइम पे क्या करना है? वो भी तन्मय आकार होने वाला, हिसाब भुगतने वाला ही तन्मय आकार होता है। जयंत हो जाएगा प्रकृति में, अहंकार, बुद्धि, मन, चित्त, उदय कर्म में। ये जानने का तू तन्मय आकार, क्योंकि उसने तन्मय आकार करके हिसाब बांधा है, तन्मय आकार होके हिसाब भुगतेगा। हिसाब पूरा होगा तो छोटा हो जाएगा। हम तो उसको जानना है कि तूने बांधा था, अभी हिसाब आया, पूरा करो। चलो हिसाब पूरा होता है, उपकार मानो, दोषित मत देखो।